हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। आज जो है हम अपने साथ दो ऐसे लोगों से आपको मोटिवेशन एंड उनकी स्ट्रैटेजी शेयर कराने वाले हैं। एक जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और एक वो जो हम लोगों से इवन मेरे से भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है। आप लोगों से भी आई थिंक जो लोग अभी कंपटीशन देने वाले हैं या देंगे उनसे भी बड़ी हैं। एंड उन्होंने इस एज पर आकर भी अपने फैमिली मेंबर्स, अपने वर्क, सभी चीज को मैनेज करते हुए अपना नेट क्वालिफाई किया है। तो हम उनकी भी स्ट्रैटेजी जानेंगे क्योंकि ये इनकी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा हमारे लिए मायने रखेगी। क्यों? क्योंकि कैसे इन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया, कैसे इन्होंने फैमिली को मैनेज किया, ये ज्यादा जरूरी है जानना। और भारती जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है उनकी भी स्ट्रैटेजी को जानेंगे। एंड जो दूसरी हमारे साथ नीलम छाबड़ा, हम उनकी भी स्ट्रैटेजी को जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे अपना स्ट्रगल किया, क्या इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकेंड अटेम्प्ट था, एवरीथिंग। मैं पहले नीलम जी से स्टार्ट करूंगी, इनका नेट क्वालिफाई हुआ है। तो नीलम जी आप प्लीज आप अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर। Evening to first of all, happy Women's Day to all of you. बिल्कुल। और एक और चीज यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आज ये जो इंटरव्यू ये और कुछ खास होने वाला है क्योंकि रियली में ये शो कर रहा है कि ये हम लोग कितना आगे निकल रहे हैं। ये बहुत अच्छा दिन है। चलो आप कंटिन्यू करो। सर्विस कर 2020 में मैंने मेरा रिटायरमेंट हुआ है, तो मैंने सोचा लॉकडाउन भी है, क्यों ना मैं यूजीसी नेट की प्रेपरेशन करूं। तो मैंने 2020 में स्टार्ट किया, लेकिन मैंने उस वक्त पूरा सिलेबस को ढंग से नहीं देखा और मैंने पेपर 1 के लिए तो नवदीप मैम को फॉलो किया एंड पेपर 2 में सुजाता मैम को ही फॉलो किया, लेकिन मेरा 2 मार्क्स से नेट क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने 2021 में प्लस सब्सक्रिप्शन लिया और उसमें मैंने पेपर के लिए नवदीप मैम को फॉलो किया और सुजाता मैम के जो नोट्स बनाए थे उसके बाद मैंने पल्लवी जी को फॉलो किया। और पल्लवी जी ने जो भी क्विज़ेस देती थी वो मैंने सारे अटेम्प्ट किए। जहां पर भी मुझे कोई डाउट होता था तो मैं पर्सनली उनसे बात करती थी और अपना डाउट क्लियर करती थी। तो इन्होंने पीवाईक्यू भी बहुत करवाए और एक एक ऑप्शन को इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया। मुझे मतलब अपनी रिवीजन करते समय कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर किए हैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। और कोई भी लर्नर यही करना चाहता है कि मैं पेपर एजुकेशन की तैयारी कहाँ से करूं, तो आप आंख बंद करके पल्लवी जी को पूरा फॉलो करो और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मैंने ये नेट 61 इयर्स में अपना क्वालिफाई किया है। जब मैं इस उम्र में कर सकती हूँ सब कुछ मैनेज करते हुए, बच्चों को भी, मेरे पोते पोतियां भी है, उनको भी मैनेज करते हुए सब कुछ, कहीं जाना है कुछ भी है तो कर सकती हूँ, तो आप सब लर्नर्स क्यों नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने कोई भी एजुकेशन की मेरे पास बुक भी नहीं है और जहां मैंने नोट्स बनाए थे सुजाता मैम के, फिर जब मैंने इनका देखा जो भी की पॉइंट होता था मैं वहीं पे नोट कर लेती थी और ताकि रिवीजन के समय कोई प्रॉब्लम ना आए। और इनका पढ़ाने का तरीका, इनका सब कुछ, मतलब इतनी हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है कि इतना बिजी होने के बावजूद भी ये इन्होंने यूट्यूब पे ईच एंड एवरी यूनिट को बहुत ही अच्छे से करवाया। और अगर कोई लर्नर बोल देता था मैम हमें इस यूनिट में प्रॉब्लम है, तो इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं कब करवाऊं, कैसे कराऊं। मैं तो सोचती थी कि ये पीएचडी भी कर रही हैं, कॉलेज भी जा रही हैं और अन अकेडमी पे आइकॉनिक भी ले रही हैं क्लासेस, तो कैसे मैनेज करती होगी। तो मैं इनसे बहुत, मुझे इंस्पिरेशन मिला कि ये इतनी मतलब लाइफ में अपना आगे बढ़े, बहुत ही आगे जाएं और जब शादी करेंगी तो जरूर बुलाइएगा।
जरूर 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 बुलाऊंगी, कर तो लो पहले। और नीलम जी, यहाँ पे मैं आपके लिए सभी को बोलना चाहूंगी कि जब ये प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने इनको देखा है कि जब मैं अपनी क्विजेज देती थी और क्विजेज में अगर एक या दो क्वेश्चन गलत होता था और इनको कॉन्फिडेंस होता था कि यहाँ पे तो सही है, फिर भी क्यों गलती हो गया, तब मैं बोलती थी आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, उसमें आपको कुछ गलत दिखेगा, कुछ ऐसा होगा जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया, तो वो पढ़ती थी। तो मतलब मैंने इनका क्वेश्चन बनाने का तरीका, इनको मैंने ये भी देखा है कि कैसे हर एक चीज, अच्छा ये वाला डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो उसको पूछना, तो ये क्यूरियोसिटी एंड ऑल कंसिस्टेंसी मैंने देखा कि कैसे कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि अच्छा एग्जाम 10 दिन बाद है तो फिर से स्टार्ट करेंगे, अच्छा 1 महीने का गैप मिल गया तो फिर से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो एक कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन तो होना ही होना चाहिए। अगर एजुकेटर आपके लिए 100% दे रहा है तो आपको अपना 200 तो देना ही होगा। रिजल्ट ये नहीं कि कंटेंट है सामने, पढ़ लिया, नहीं, आपको उस पर मेहनत करना होगा, हर एक कंसेप्ट को, हर एक डिटेल को देखना होगा। थैंक यू नीलम जी फॉर योर स्ट्रैटेजी। आप वापस से आपके पास आएंगे। पहले फिर थोड़ा सा भारती आपके बारे में जान लेते हैं कि आप बताओ भारती कि आपने अपना जेआरएफ कैसे निकाला, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? Hello, good evening, ma'am, and good evening to all the learners. I am Bharti. मैम मेरा JRF थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है। एक्चुअली जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैं पीजी कर रही थी, तो उस टाइम मैंने बिना पढ़े दिया था और मेरा EWS में नेट हुआ था। देन मैंने डिसाइड किया था कि अब EWS में तो मुझे जनरल में करना। देन उसके बाद फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, देन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तब स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी। बुक्स पढ़ती थी मैं, लाइक एक दो बुक्स जो बच्चे लेते हैं वैसे मैंने लिया था, पूछा था सीनियर से, उन्होंने बताया कि ये बुक लो वो लो, मैंने लिया। देन उसके बाद यहाँ पे बताओ आप बच्चों एजुकेट की कौन सा बुक आपने लिया? मैम मेरे पास अरिहंत की बुक थी और ट्रूमैन की बुक थी। देन मैंने अनुकंपा मैम को फॉलो किया तब जब फर्स्ट लॉकडाउन था तब, और मैंने पढ़ा, कुछ कंसेप्ट्स नहीं क्लियर थे, लाइक इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, पर मेरा जनरल में नेट हुआ। देन उसके बाद देन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे JRF करना है, नेट भी अच्छे मार्क्स से हुआ था। देन मैंने JRF का पढ़ना स्टार्ट किया। देन तब मैंने सुजाता मैम की क्लासेस देखी, अनुकंपा मैम की क्लासेस देखी। देन पेपर 1 में मैंने तलवीर सर का पढ़ा और नवदीप मैम का पढ़ा। देन मैम जब एग्जाम को कुछ 2-3 महीने पहले टाइम था, मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि एक मैम है, पल्लवी तामरा मैम है, उसने मुझे वीडियोस शेयर की आपकी। तो मैंने वो एक्चुअली फिलोसफी की वीडियोस थी, क्योंकि फिलोसफी थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, नहीं क्लियर होता था, तो हम डिस्कस करते थे। उसने मुझे आपकी वीडियो शेयर की, मैंने देखा मैम इतना डेप्थ में कंसेप्ट था कि मैं देख के मुझे सेटिस्फैक्शन होगी कि अगर ऐसी कंसेप्ट मुझे मिलेगा तो ऑब्वियसली मेरा JRF हो गई। देन मैंने लाइक आपकी मैंने सारी फिलोसफी की वीडियोस देखी थी, मैंने रिसर्च की वीडियोस देखी थी, साइकोलॉजी की वीडियोस देखी, इंक्लूसिव एजुकेशन जो यूनिट 10 है वो मैंने पढ़ा। एक्चुअली मैम इतना टाइम नहीं था, 1-2 महीने थे, तो इतना ज्यादा कवर नहीं हुआ, मैंने सारा नहीं पढ़ा आपका, लेकिन जो कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं थे वो मैंने आपका पढ़ा, और आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट। मैं तो एक मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन होगी थी कि मेरे पास एक मटेरियल है, एक तसल्ली होगी थी। देन कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे क्लियर नहीं थी, मैंने आपको मैसेजेस भी किए हैं बहुत, मैम आपने समझाया भी है, वहां पे भी आपने एक्सप्लेन किया ग्रुप्स में, अभी भी है मेरे पास चैट्स आपने, और आपने मुझे कई बार अपनी लिंक्स भी शेयर किए कि आप ये देख के यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो एंड यार टीचमेंट पे मैंने दिए, मॉक्स दिए, वहां पे मैं कंपैरिजन करती थी, अपने आप को देखती थी कि मेरी कितनी कमियां हैं, तो वहां से बहुत अच्छे थे वो मॉक्स, इन डेप्थ सब कुछ हाई लेवल के थे। तो वहां से भी जो मुझे लिमिटेशंस लगती थी वो भी मैंने ओवरकम की आपकी क्लासेस को देख के। तो आई थिंक अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तब भी होगी अगर आप इन डेप्थ पढ़ोगी, एंड इन डेप्थ आई थिंक आपका मटेरियल सफिशिएंट है। तो मैं लर्नर्स को यही बोलूंगी कि अगर आपको JRF की प्रिपरेशन करनी है तो पल्लवी मैम को फॉलो करो, आपको सब कुछ एक क्लास में मिल जाएगा। दिस वाज ऑल। भारती, लाइक नीलम जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल से पूछना चाहूंगी, आप अपना हाँ जी। आंसर कर लीजिएगा। वो ये है क्वेश्चन नीलम जी कि मुझे ये बताओ आपकी आपने जो नोट्स एंड क्विजेस दिए, राइट, तो इन बीच में मतलब क्या आपने कोई टाइम स्ट्रेटेजी बांधा कि इतने घंटे मैं पेपर 1 को दूंगी, इतने घंटे मैं पेपर 2 को दूंगी, या मतलब जैसे जैसे लगा कि ये वीक है तो इसको थोड़ा पढ़ा, वो वीक है तो उसको पढ़ा, कैसे किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मॉक टेस्ट दिए, और मैं पेपर एग्जाम में भी मेरे पास टाइम बच गया। उसके बाद मैंने
2 क्वेश्चंस को राइट जो क्वेश्चंस थे उसको गलत कर दिए। पहले जो करते हैं ऑप्शन को सोच समझ के ध्यान से करते हैं। जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकली मैंने बोला ओहो कि मैंने ये क्वेश्चंस पेपर 1 के 2 रॉन्ग कर दिए। और बाकी में जब आंसर शीट आई तो वो मेरे मतलब पता ही था कि मेरे रॉन्ग हो गए हैं। और सेकंड थिंग कि स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन उसमें से बैड लक समझिए कि इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं लर्नर्स को कहूंगी कि ये मत सोचिए कि स्टैट्स नहीं आएगा, उसको भी आप जरूर कीजिएगा और बहुत ही वो स्कोरिंग है, क्योंकि इतना अच्छे से कोई ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप इतने अच्छे से स्टैट को करवाती हैं, एक एक चीज को क्लियर करवाते हैं। और सुजाता मैम ने एक बहुत अच्छा, आपको भी ध्यान होगा कि प्लेटफॉर्म बनाया था कि कोई ना कोई लर्नर किसी ना किसी टॉपिक को लेके एक्सप्लेन करे। तो वहां मैंने मैथ्स की और स्टैट की क्लास भी ली थी, आपने शायद देखा। तो उससे क्या होता है, हमारे और कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना वो क्लियर। जब आप किसी आने जाओगे तो आपको थोरोली उसको थोड़ा देखना पड़ेगा और आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाते हैं। फिर कोई लर्नर्स आपसे कुछ सवाल पूछता है तो आप उसके लिए भी करेंगे। तो सबसे जरूरी है कि आपको रिवीजन जरूरी है, कि वीक में आप एक दिन जरूर लगाइए कि 2 आवर्स लगाइए कि आपने एक टॉपिक को लेना है। जब आपको वो चैप्टर 1 का 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स में से भी आप 1 पार्ट लीजिए। 1 पार्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड, उसके बाद आप PYQ लगाएं। क्या होता है कि बच्चे पहले PYQ लगाने लग जाते हैं, उससे डीमोटिवेट हो जाता है कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और अपनी जितने भी हो सकते हैं आप डेली 2 आवर्स तो आप पेपर 1 को और 2 आवर्स आप पेपर 2 को जरूर दीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है। तो चाहे रात को, तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि रात को 1-1 बजे तक बैठी रहती है और मेरे को भी नींद मेरी खराब रहती है और मॉर्निंग में भी जल्दी उठ जाती थी क्योंकि ये सुजाता मैम भी क्लास थी और कभी कभी खुद रिवाइज करना होता था। और लास्ट में मैंने लाइव क्लासेस बहुत ली और रिवीजन पे ध्यान दिया, ताकि आप भी कहती हैं कि अब आप लाइव क्लासेस के पीछे मत भागो और वीडियोस के पीछे मत भागो। मैंने पेपर 2 के ही नोट्स बनाए थे, पेपर 1 के नहीं बनाए। और मेरे पास कोई भी PDF भी नहीं है, जैसे आप भी बोलते थे कि PDF, बस मैंने आपकी वीडियोस देखी और अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था मैं उसको फिर दोबारा देख लेती थी वीडियो को, और जहाँ पे मुझे नहीं होता था तो मैं आपको परेशान करती थी कि कि मेरे को पल्लवी जी बताओ कि ये कैसे है। और स्टैट में भी एक बार आपके पॉइंट पॉइंट का आपको याद होगा कि मेरे मार्क्स बड़े आए और मेरे को लगा कि मैंने तो पूरा ठीक किया है, ये कैसे हो गया। तो वो पॉइंट पॉइंट था। हाँ, फिर आपने बोला नहीं नहीं आपके सारे ठीक हैं। तो वो पॉइंट 6-7 था तो मैंने पॉइंट 6 किया जा लाइक दिस। तो फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन हुई कि थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस भी था अपने पे। और कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है कि आई एम राइट। अगर आप डाउट होंगे कि मेरा पता नहीं करेक्ट है नहीं है, ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर आपने भी किया है आपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई एम राइट, आई कैन डू। बस ये में सोच लो कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। एज इज द नॉट द बैरियर टू डू एनीथिंग। आप जो भी एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। बस यही मैं लड़के से कहना चाहूंगी कि एक तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेडिकेशन अपने में रखें। ये नहीं कि कोई कहेगा आपको कि आपको पढ़ना है, नो, आपको अपने आप में होना चाहिए कि मुझे ये आज टारगेट है और मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है। तो जो आपको अगर लगेगा, जैसे करिकुलम के C और D पार्ट को हम लोग बहुत कम टच करते हैं, पहली बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि इस बार जो पेपर पिछले 2 सालों के कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, तो हमें C और D पार्ट को भी नहीं छोड़ना है, उसके भी उसको पूरा फॉलो करना है। उसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपने तो में से बना के क्वेश्चंस भी दिए थे। तो और तो उससे भी बड़ा बात है कि मैं तो बोलते आई हूँ हर अपनी क्लास में कि उन टॉपिक्स को तो छोड़ो ही नहीं जिसको एनटीए ने छोड़ रखा है। वो तो पूछेगा ही, अनटच टॉपिक को अब एनटीए टच कर रहा है।
पहले वाला सीन था कि हम यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 6 कर लिए और हो गया। अब उससे काम नहीं चलेगा, अब हमें ऑल 10 यूनिट्स पे इक्वल इंपॉर्टेंस देने के साथ प्रिपरेशन करना होगा, तभी हमारा होगा। अब इस बार करिकुलम से आप देखिए कितने क्वेश्चंस आए हैं, टीचर बिल्कुल। एजुकेशन से क्वेश्चंस आए हैं, तो अगर बच्चों ने छोड़ दिया तो फिर बहुत फिर मुश्किल वो होगा कि नहीं। एग्जैक्टली। तो और उसी तरीके इसलिए से हम शायद आपका ये भी बात मुझे एक अच्छा लगा कि पीडीएफ कुछ नहीं है, बट अभी आज भी मुझसे बच्चे बोलते मैम आप अपनी पीडीएफ शेयर कर दो, और मैंने बोल रहा था मैं पीडीएफ नहीं शेयर करती, क्योंकि मैं जानती हूँ पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होता, वो पीडीएफ सिर्फ इसलिए यूज करने के लिए होता है कि हम आगे कहीं और यूज करेंगे, पढ़ नहीं पाते पीडीएफ। नोट्स तो हम अपने आप क्लास देख रहे हैं, साथ साथ बनता चल रहा है, छूट गया तो हम दोबारा देखने जाएंगे इसको रिवाइज करने के लिए, तब एड ऑन करेंगे। तो ये होना चाहिए पीडीएफ और नोट्स की स्ट्रैटेजी। मैंने आपकी वीडियो देख के उसमें से जो मुझे की पॉइंट लगा, जो मुझे लगा कि ये पॉइंट होना चाहिए, मैंने वहीं पे उसको नोट किए, क्योंकि पॉइंट नोट करेंगे लास्ट टाइम पे हम पीडीएफ देखने का टाइम नहीं होता है, बिल्कुल। हमारे होते हैं उसी से ही हम रिव्यू कर सकते हैं। पेपर 1 का दूसरी बात होती है कि आपने कर लिया, मैथमेटिकल क्वेश्चन है या कम्युनिकेशन है, कुछ भी है, तो वो मेरे पास तो उनकी नवदीप मैम की बुक भी थी, तो मैंने बुक को भी पूरा नहीं देखा उनकी। अगर आप सोचेंगे कि बुक भी पूरी स्टडी नहीं की, उनकी वीडियो को ही देखा, तो सबसे बेटर है पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, आप वीडियो को 1 बार 2 बार आप अपने कान में हेडफोन ब्लूटूथ से आप उसको सुनते रहिए। सुनने से एक तो आपके डाउट्स क्लियर होते हैं और एक आपको अदर्स ऑप्शंस के बारे में पता चलता है कि इस ऑप्शन है तो क्या है। आपने तो 4-4 ऑप्शंस के भी जो क्वेश्चंस आगे बनते थे बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत ही बढ़िया लगे कि तो आप मैं वही कहूंगी कि आपको कोई भी मतलब अगर फॉलो करेगा, कंसिस्टेंसी आपके पीछे लगेगा, और अगर कोई ले सकता है तो आइकॉनिक अन अकेडमी पे आपका ले ले, तो पक्का उसका जेआरएफ हो ही जाएगा। तो अगर कोई नहीं ले मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगी इस चीज को कि बिल्कुल अब तो मतलब लाइक अगर कोई आइकॉनिक, जैसे आइकॉनिक का प्राइस ही बहुत हाई हो गया, और अगर कोई आइकॉनिक अब नहीं भी लेगा तो भी करेगा, क्योंकि आपने आइकॉनिक नहीं लिया था। मेरे जो लर्नर्स है बिल्कुल आइकॉनिक वालों का तो रिजल्ट है फिक्स है, लेकिन अब ऐसा सीन है कि बहुत सारे ऐसे भी लर्नर्स है, क्योंकि आइकॉनिक का फी बहुत ही ज्यादा है, वो अफोर्डेबल नहीं होता, बच्चों को ये लगता है यार वो अफोर्डेबल नहीं है, उनके माइंड में ये एक डाउट आ जाता है। तो हाँ, जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप फ्री में मुझ पे ट्रस्ट करके और ईमानदारी से मेरी इवन जितनी पढ़ाई हुई वीडियोस को ही सिर्फ देख लोगे, अगर मैं आगे कुछ नहीं भी पढ़ाती हूँ तब भी वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। नहीं, अगर कोई निक ले सकता है हाँ तो क्या बिल्कुल। है, तो जो कोई सेल्फ स्टडी कर सकता है, कंसिस्टेंसी से कर सकता है, उनके लिए तो फ्री क्लासेस सफिशिएंट है। हाँ, अगर कोई नहीं सकता तो उनके पीछे तो कुछ ना कोई होना चाहिए डेली पूछने के लिए कि आपने ये किया या नहीं किया। एग्जैक्टली। उनके लिए जरूरी है, वो पैसे को मत देखे, वो 100% उनको जेआरएफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप डेली पूछ कि ये मैंने दिया था, इसको कवर किया नहीं किया, तो फ्री में तो आप नहीं पूछती ना। नहीं तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं बोलती हूँ कि बताओ, बताते नहीं है वो उनकी प्रॉब्लम है। हाँ मैम, इंडिविजुअल अटेंशन ये बिल्कुल सही बात है कि फ्री में जो है वो इतना इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता। नहीं दे सकते हो, और कोई भी नहीं बता पाता क्योंकि कर नहीं पाते हैं कर नहीं पाता। जो बिल्कुल। करने। अगर हमें पता है कि मतलब हमने पैसा भी दिया हुआ है और हमें आज मैडम पूछेगी तो हाँ हमें तब ये करना बिल्कुल। है, ये बिल्कुल एकदम सही बात है। जैसे मैं अभी अगर मेरा खुद का जो पेड बैच है उसमें भी मैं जबरदस्ती सबको बोलती हूँ किया कि नहीं किया, बताओ। मैं रात को 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप ऑन करती हूँ, बोलती जल्दी से अपना टास्क भेजो आज क्या क्या किया है, तो उनके मन में भी है कि हाँ मैम पूछेंगी, मैम के पूछने का टाइम हो रहा है, इसके पहले कंप्लीट कर लेना है। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल वो बात सही है आपकी। सो भारती, आप भी लास्ट में कुछ लर्नर्स के लिए कुछ पॉइंट बोलना चाहते हो? हाँ, मैं यही बोलूंगी कि मैंने प्रॉपर टाइम दिया था पेपर 1 को भी, पेपर 2 को भी, एंड रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। जैसे नीलम मैम ने बोला कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैंने बहुत रिवीजन किया है,
साथ से वीडियोस भी देखे, मॉक्स लगाए हैं, बट मैंने रिवीजन नहीं छोड़ी है। मेरा फ्रेंड था, मेरे से ज्यादा पढ़ता था और उसने रिवीजन नहीं किया मैम, वो सिर्फ ऑनलाइन लाइव क्लासेस देखता था और मैंने सिर्फ आपके रिकॉर्डेड देखे हैं और उसका भी इस बार सिर्फ नेट ही हुआ है। वो मेरे से ज्यादा पढ़ता है और मुझे लगता था कि वो जेआरएफ लेगा, लेकिन उसने रिवीजन नहीं किया तो उसका जेआरएफ नहीं हुआ है। और मैं रिवीजन करती थी, तो मैं यही बोलूंगी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना जितना हो सके उतने रिवीजन करो। एंड जैसे आपकी क्लासेस देख रहे हैं तो पेन कॉपी होना चाहिए पास, उसके की पॉइंट्स बनाओ। एट द लास्ट आप वही अगर की पॉइंट्स देखोगे ना, पूरा रिवाइज हो जाता है आपका। बिल्कुल सो रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे अपनी स्ट्रेटेजी किया, कैसे कैसे प्रिपरेशन किया। और उससे भी बड़ी बात है कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और हम 3 वुमेन तीनों मिलकर के अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अपनी सक्सेस को शेयर कर रहे हैं। आज के दिन में इससे बड़ी बात और अच्छी बात क्या हो सकती है। सो वंस अगेन थैंक यू नीलम जी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू भारती सेशन को ज्वाइन थैंक यू करने के मैम। लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Okay, so thank you everyone. Bye. बाय। बाय बाय।